नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी और खमागणी हुकुम। आप समस्त आदरणीय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मौसम, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार और ज्योतिषीय चैनल कृषि जगत पर। मैं हूं आपका हमसफर अचल सिंह देवराज। और दोस्तों, आज की इस अंक में बात करेंगे मॉनसून 2026 के बारे में कि ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस बार मॉनसून कैसा रहेगा, अर्थात विक्रम संवत 2083 में चौमासे में जमाना कैसा रहेगा, राजस्थान में कब मानसून आएगा, पंचांग के अनुसार चौमासे में कब कब और कहां पर कितनी बारिश होगी। साथ में ये भी जानेंगे कि इस बार कौन कौन सी फसलें बोने में ज्यादा फायदा है, फसलों की पैदावार कैसी होगी और मानसून वापस विदाई कब लेगा। इन सारे तथ्यों पर ज्योतिष के आधार पर ज्योतिष संहिता शास्त्र, विशेष सानिध्य गर्ग पंचांगम, वर्ष प्रबोध, वशिष्ठ संहिता, पाराशर ज्योतिष, बृहत संहिता, अद्भुत सागर व अन्य ग्रंथों का 100% परिणामदायक सार सम्मिलित किया गया है। और इस भविष्यवाणी में मैंने अपनी मन मर्जी से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। जैसी साखी ज्योतिष शास्त्रों में विदित है वैसा का वैसा कथन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, इस भविष्यवाणी को किसान भाई बहनों के अलावा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके व्यापार के बारे में भी सारी बातें बताई जाएगी। और देवियों और सज्जनों, मैं अपने पिछले करीब 12 वर्षों के अनूठे शास्त्र अध्ययन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि ये ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी 100% सटीक और डंके की चोट पर खरी उतरेगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी आदरणीय दर्शकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनें, ताकि ये साखी आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ऑल पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अन्य किसान भाई बहनों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि ईस्वी सन 2026 अर्थात विक्रम संवत 2083 में मॉनसून सीजन के लिए ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह किस पद के लिए नियुक्त है और वे कैसा शासन चलाएंगे। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का स्पष्ट प्रमाण है कि शिवरू भवानी शारदा रामा धनी महाराज, साखी में साँच राख जो राखियो म्हारी लाज, समत 83 बेतुओ पृथ्वी बुरा हाल, चार बरंट दुख उपजे देवराज अचल बतलाए। दुर्मति नाम है संवतरो दुर्मति फैले घनी, देश देश दुख उपजे पाताल कंपते फणी, मंत्री मंगल देखता रसकस है शनि राज, नवखंड धरती करे त्रासदी उतारे मोटा ताज, चार ग्रहण चार खूंट में घना डकेती लूट, इस्लाम ईसाई मरे घना जावे मिनक धरती सो खूट, राजा बृहस्पति देख तो मेकेश चंद्र जोय, रिमझिम वर्षा श्रावण री भादो भलो होय। तो दोस्तों, दुर्मति नाम के संवत में कम वर्षा होगी परंतु फसल उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल रहेगी। इस विक्रम संवत 2083 का राजा देवगुरु बृहस्पति है, मंत्री मंगल, धान्येश बुध, रशेष शनि, निर्शेष गुरु और मेघेश चंद्रमा है। वर्षा विश्वा 17, धान्य विश्वा 11, तृण विश्वा 5, शीत विश्वा 13 और वायु भी विश्वा 13 है। क्षय तिथि 18, वृद्धि तिथि 11, संवत मुहूर्त 345 दिन है। सोमवती अमावस्या 3, अंगारकीय भौम चतुर्थी 3, सोमवती पंचमी 3, रविवारीय सप्तमी 2, बुधाष्टमी 0 और रविवारीय दशमी 1 है। रोहिणी निवास समुद्र, समय निवास मालीघर और संवत समय वाहन चातक है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रेवती भोग 2 घटी, वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा भरणी भोग 11 घटी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मृगशिरा भोग 27 घटी और आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पुनर्वसु भोग 22 घटी है। इन सभी योगों के परिणाम स्वरूप इस बार वायु और अन्न स्तंभ पूर्ण है, जबकि जल और तृण का स्तंभ अल्पबली है। दोस्तों, वर्ष का राजा, उपराज्य, धनेश, धनेश तथा खनिजपति गुरु निर्वाचित होने से तथा 9 महत्वपूर्ण पदों पर बुध, गुरु और चंद्र शुभ ग्रह निर्वाचित होने से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार कुछ जगहों पर समय से पूर्व तथा राजस्थान में मानसून समय पर आएगा।
पूर्वोत्तर भारत में श्रेष्ठ वर्षा करेगा। दक्षिण पश्चिम भारत में कहीं कहीं अतिवृष्टि तो कहीं कहीं अनावृष्टि से मानसून प्रतिकूल भी रहेगा। फिर भी दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के सौजन्य से कृषि जगत चैनल राजस्थान व अपने पड़ोसी राज्यों समेत भारत के अन्य भागों में भी सामान्य शुगाल की भविष्यवाणी करता है। दोस्तों, इस चैनल पर 2021 से लगाकर हर साल मानसून की ज्योतिषी भविष्यवाणी की जा रही है और सटीकता के प्रमाण पर इस प्लेटफॉर्म से प्रस्तुत की जाने वाली साखी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आपकी विशेष मांग के आधार पर इस बार हमने शुरुआत लगते संवत अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष से की है और आगे के 6 महीनों की इसमें भविष्यवाणी बताई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं चैत्र मास से। यहाँ पर गर्ग पंचांगम का प्रमाण है कि चैत्र मास गुरु है 5, सोना चांदी नीचे, चैत्र उतरते मेह भरे, धरणी अमृत सींचे। भौम शनिचर एक राशि में प्रचंड गर्मी पड़े, चैत्र वैशाख देखूं लड़ाई कई भूपत भिड़े। वैशाख मास शुक्र है 5, आखा रोहिण मिले, कृतिका करे किरवरो पाव भरियो मिले। हाली हरियाली शुक्र अमावस, वर्षभ शुक्र चाल, आगत वर्षा वर्षे वैशाख, भाके अचल देवराज। वैशाख शनिचरो चंद्र दर्शन, शनि मंगल एक राश, ईशा मूसा मरे मोकड़ा, नवखंड धरणी नाश। जेठ मास शनिचर 5, चंद्र सूर घर उग, लू भयंकर चालसी, ताव तप घर घर पूग। 2 जेठ है जगत में, धान मोकड़ो आवे, राजा प्रजा लड़े आपसी, देवराज चल यूंगावे। दूजे जेठ चंद्र है 5, चंद्र मंगल घर उगे, तपे ताबड़ो जगत में, भैरव जोगणी पूगे। यानी कि दोस्तों, चैत्र माह में बहुमूल्य धातुओं में मंदी का योग है। ईसाई और मुस्लिम देशों के बीच तनाव, एकाएक गर्मी का बढ़ना और उतरते चैत्र महीने में वर्षा के लिए की गई भविष्यवाणी हाल ही में सत्य साबित हुई है। हाल अमावस्या शुक्रवारी शुभ योग था और आका तीज को कृतिका नक्षत्र मिलने के बावजूद भी 25% रोहिणी मिलने से सामान्य जमाने की भविष्यवाणी की जाती है। गर्मी के समय जेठ अधिक मास होने से अच्छी गर्मी पड़ेगी। चैत्र चिड़पड़ा होने के कारण आगे वर्षा के बीच 2 सूखे अंतराल आएंगे, परंतु धार्मिक माह वैशाख में बारिश होने से दुर्भिक्ष का असर कम हुआ है। वर्ष आरंभ से 11 मई 2024 तक मंगल शनि की युति से भारी महायुद्ध से भयंकर विनाश लीला होगी। तत्पश्चात वर्ष उतरते भी विनाशक रहेगा। भारत में भरपूर वर्षा से उत्तम अन्न लाकर धान्येश बुध भारत में शुभाल करेगा। धार्मिक देशों में उत्तम वर्षा वस्तु से सुभिक्ष करेगा, परंतु इस्लाम और यूरोप देशों में अन्न जल की त्राही त्राही करेगा। वहां पर जलवायु भयंकर दूषित हो जाएगी। रसकस, किराना तेल, घी, दूध, डीजल, पेट्रोल, गैस आदि दुगुने तिगुने हो जाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। आदरणीय देवियों और सज्जनों, आइए अब जानते हैं कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में कब आएगा। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि शुक्र गुरु बुध कर्क में, इंद्र धनुष आकाश, उत्तर दिशारी बादली, जेठ में करे प्रकाश। आदरा लागी सोमवार ने, शुक्र गुरु जलराश, मानसून आवे जेठ उजाड़े, 14 हरिया घास। आगत जमानो जोररो, पाचत करे विनाश, आषाढ़ मास है आकरो, किसान किस्मत खास। आषाढ़ मास मंगल बुध 5, चंद्र उगे बुधवार, आषाढ़ आकरो भाव बिके, दुगुने तिगुने व्यापार। आषाढ़े खंड वर्षा हुए, उजाले बरसे भरपूर, अचल भाखे मारवाड़ में, अब श्रावण नहीं है दूर। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में बुध गुरु और शुक्र की युति कर्क राशि में होने से तथा सोमवार को आर्द्रा वायु लगने से और जल राशि कर्क में गुरु शुक्र की युति बनने से 25 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में प्रवेश करने के योग है और इस योग के परिणाम स्वरूप समय पर बारिश होने से हड़ोतिया होगा, फसलें उगेगी और साथ ही साथ चारा गांव में घास फूस उगने से चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आएगी।
आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में खंड वर्षा से किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में फिर से चारों ओर घटाएं उमड़ेगी और राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून फिर से सक्रिय होगा। बादल बरसेंगे। अब श्रावण का महीना भी ज्यादा दूर नहीं होगा जब इंद्रदेव की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। साथियों, श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने के मौसम की यदि बात करें तो ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि श्रावण मास गुरु है 5, शुक्र ग्रह चंद्र उग, श्रावण जावे हरो भरो, मानसून भारत पूग, धन धन घणो उपजे, निपजे सातों अनाज, सप्तमी में स्वाति मिली, आहे गार्गे साखी गाज, गंगा जमुना गोदावरी बढ़े, चढ़े चंबल बनाम कोसी, मारवाड़ में लूणी गरजे, श्रावण वर्षा होसी, श्रावण अंधारो आकरो, खंड वर्षा कराए, उजाले में आवे घणो, धोरा धरती बहाए। तो किसान साथियों, श्रावण के कृष्ण पक्ष में फिर से खंड वर्षा होगी, जिसमें कुछ गांवों में बादल पहुंचेंगे जहां पर हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी और फिर मौसम साफ होने से कई गांव बारिश से वंचित भी रह जाएंगे। तो ऐसा रोज रोज इंतजार करते किसान भाई कई बार निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लंबी चौड़ी घटाओं के बिना व्यापक रूप से बारिश होना असंभव है। श्रावण के शुक्ल पक्ष में बुधवार सप्तमी को स्वाति नक्षत्र मिलने से मानसून भरपूर मात्रा में सक्रिय होगा, जिससे 2024 की तरह पूर्वी राजस्थान में तो बाढ़ जैसे हालात होंगे, वहीं इस समय अवधि के दौरान सभी नदी नाले और बांध उफान पर होंगे। मारवाड़ में भी नाडी तालाब लबालब होंगे और झड़ी लगने से बांध खड़ीन और दोहरे भी टूट सकते हैं। इससे पहले खंड वर्षा के कारण हुई परेशानी को किसान भाई यहाँ पर भूलकर हर्ष मंगल मनाएंगे। मुरझाई फसलें फिर से हरी भरी होगी, क्योंकि दोस्तों 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रोहिणी नक्षत्र है। कृष्ण रोहिणी चतुर्दशी सोमवार को मिलने से सदा सुभिक्ष होता है। इस कारण इस वर्ष मध्यम जमाना होने के योग है। आगे प्रभु की मर्जी है, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि इस बार कौन कौन सी फसलें बोने में फायदा है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं भाद्रपद माह के मौसम के बारे में, क्योंकि दोस्तों यदि भादवा भला होगा तो ही हमें फसल उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर गर्ग पंचांगम का प्रमाण है कि भाद्रपद मास शनिचर 5, चंद्र उगो शनिवार, रोग ज्वर घर घर घणो, मरी बीमारी बेकार, का जन्म्या शुक्रवार ने, रोहिणी आधी रात, आधो भादो भलो करे, गरजे गहरी रात, सुरगुरो चाले कर्क में, बुध शुक्र रथ आगे, ऊंची बाजरी ऊंचो सिटियो, मोठ मूंगफली लागे। तो किसान साथियों, भाद्रपद माह में 5 शनिवार है, लेकिन चंद्रावली बीज के शुभ योग के कारण और आगे कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार को मिलने के साथ ही सूर्य से बुध शुक्र आगे आने से भाद्रपद के मध्य भाग में अच्छी बरसात होगी, परंतु 5 शनिवार के कारण खंड वर्षा और आधा भादवा सूखा जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि इस बार पूरे चौमासे के दौरान मानसूनी वर्षा का वितरण किस प्रकार से होगा। तो हर बार की भांति इस बार राज्य के अलग अलग भागों में मानसूनी वर्षा का वितरण भिन्न भिन्न रहने की संभावना कम है। झालावाड़ से लगाकर बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंगर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीरबला, कुचामन, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी के इलाकों में सभी जगहों पर अच्छी बारिश होगी। जहां पर मानसून ब्रेक की स्थिति रहेगी तो सभी भागों में बारिश की खींच रहेगी। दोस्तों, भले ही स्काईमेट, आईएमडी और अन्य मौसमी तंत्रों ने इस बार के मानसून सीजन के दौरान अल नीनो की संभावित
प्रभावित स्थिति रहने और दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से नीचे 90 से 95% औसत के कारण मानसून के कमजोर रहने और कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। लेकिन यहाँ पर ज्योतिष गणना के अनुसार 11 जून 2026 एकादशी गुरुवार को रेवती नक्षत्र होने से मध्यम जमाना होगा, रोग महामारी का भय रहेगा, ऐसा संहिता शास्त्रों में कहा गया है। भगवान सभी प्राणियों पर कृपा बनाए रखे, यही ईश्वर से कामना है। दूसरे ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 8वां सोमवार 22 जून 2026 को आर्द्रा वाह्य लगेगा, वाहन खर है, अच्छी वर्षा के योग है। मानसून जून के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश को पार कर राजस्थान में प्रवेश करेगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक प्रदेश के सभी भागों में मानसून पहुंचने के योग है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष अर्थात जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में बुध के अस्त होने और पुनर्वसु वाह्या स्त्री पुरुष का जोड़ा अश्व वाहन के तहत तेजी से दौड़ते हुए बादल खंड वर्षा ही करेंगे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में बुध उदय होने से पुष्य वाह्या में राजस्थान के सभी कोनों में अच्छी वर्षा होने के योग है। श्रावण मास में 5 गुरुवार और 5 शुक्रवार होने और चंद्र दर्शन शुक्रवार को होने से पूरे श्रावण मास में वर्षा होती रहेगी, मौसम हरा भरा रहेगा, पूरे भारत में हरियाली छा जाएगी। बंगाल की खाड़ी से मजबूत मौसमी तंत्र सीधे राजस्थान की ओर रुख करेंगे। श्रावण के शुक्ल पक्ष में सातम को स्वाति योग होने से तथा गुरु शुक्र के बीच सूर्य आने से पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मारवाड़ में भी रिमझिम वर्षा होती रहेगी। भारत की मुख्य नदियों में बाढ़ आएगी, कहीं कहीं जल प्रलय के समाचार मिलेंगे, जिससे जन धन की हानि भी होगी। इस साल 28 अगस्त 2026 को श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। भद्रा नहीं होने के कारण मुहूर्त पूरे दिन रहेगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र 25% होने से सामान्य जमाना होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो आदरणीय किसान सज्जनों, उतरते श्रावण अगस्त तारा उदय होगा, उसके बाद धीरे धीरे वर्षा का जोर धीमा पड़ेगा। लेकिन गुरु के पुनः उदय होने से बाबा की बीज और हरियाली तीज सुभिक्षकारी रहेगी। चंद्र उगो शनिवार ने छठ अनुराधा रेख, उतरते भादवे मेथ में आगे मानसून विदाई देख। तो दोस्तों, यहाँ पर 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29 और 31 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं वर्षा होगी। यहाँ पर मंगल रथ आगे आने से और शुक्र सूर्य से पीछे हो जाने से राजस्थान में वर्षा की खींच रहेगी और मानसून अंत में रुलाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे यहाँ पर किसान भाइयों को अगेती बारिश के साथ साथ ज्येष्ठ में हड़ोतिया करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर सातों धान्यों के लिए सवाई पवने रहेगी। वर्ष का वासा माली के घर होने से रोहिणी समुद्र में साल भर रहेगी। आर्द्रा कुंडली में चंद्र शुक्र और गुरु का उभयचारी योग है। जल थंब पूर्ण है, मेघेश स्वयं चंद्र है, जिसके फलस्वरूप भारी वर्षा जल प्रलय से भारत की मुख्य मुख्य नदियों में बाढ़ आएगी। नदी तटीय क्षेत्रों में भयंकर त्राही त्राही मचेगी, जान माल की भारी हानि होगी। दक्षिण भारत के तथा पश्चिम भारत के समुद्र तटीय इलाकों में भी प्रलय से हाहाकार मचेगा। कहीं कहीं आंधी चक्रवाती तूफानों से फसलें बर्बाद होगी। बाजरा, मूंग, मोठ, चावल, ग्वार और ज्वार भारत के अलावा कहीं पर भी नहीं होंगे। राजस्थान में इस बार कभी खंड वर्षा तो कभी सूखा तो कभी भरपूर वर्षा के दौर आएंगे। ऐसे में कपास और मूंगफली की फसलें भी हो सकेगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप खेती के लिए रासायनिक खाद की जगह शुद्ध जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो मौसम की विपरीत परिस्थितियों में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। देवगण में उदय शुक्र पश्चिम भारत, सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब और कश्मीर में उपद्रव करेगा, खड़ी फसलों को बर्बाद करेगा, जिससे कहीं कहीं अकाल करेगा और आधा ही सुवाल होगा। तो किसान साथियों, संपूर्ण गणितगत से यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अपनी मन मर्जी से इस बार कोई भी फसल को बो सकते हैं, सबका उत्पादन समान रहेगा। किसी भी फसल की बंपर पैदावार होने या विशेष होने की भविष्यवाणी इस बार पंचांग में नहीं की गई है। ऐसे में माता अन्नपूर्णा से यही विनती है कि हमारे राजस्थान के सभी किसान भाइयों पर आशीर्वाद बनाए रखें, हमें अच्छा उत्पादन दे। और दोस्तों, आइए अब इस वीडियो के आखिर में एक नजर डालते हैं पंचांग द्वारा देश दुनिया के लिए की गई भविष्यवाणी पर। तो शास्त्र कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया में गरजे, विश्व राष्ट्र संघ में भारत कीर्ति दर्जे। चार समुद्र देखूं तबाही, कोई नहीं रहे लारे,
इस्लाम ईसाई मरे मोकला भारत देश है बारे। नेपाल नागा बंगाल बंगा लंका ढाका डाय, पाक अफगान भिड़े आपसी अचल साखी गाय। ईसा मूसा बौद्ध यहूदी पारसी पाक लड़ी जय, नवचंडी का चक्र चले भैरव भोप भिड़ी जय। यूक्रेन जेलेंस्की जबर टूटे कर्म फूटे लंका लूटे पूरी, रूस रोलावे ट्रंप बुलावे बात बने अधूरी। डोनाल्ड डोले नेतन्याहू बोले पुतिन फूटे पाप, जिनपिंग जगराने चीन चक्रावे भारत धौन सो धाप। अटक अमेरिका आफत में ट्रंप करे विलाप, 50 राज्य विरोध में अमेरिका फूटे पाप। रूस रुलावे यूक्रेन धपावे दोनों देश दड़ीजे, इजराइल खाड़ी देश में घणो मौन को लड़ीजे। ईसा मूसा लड़े घणेरा मरे मौन को बहुत, भैरव जोगणी खपर भरे घना फिरे जमदूत। ईरान इराक पाक देश में खान अफगान गलीजे, तुर्की ताइवान अरब अमीरात में हंगरी कंगरी दलीजे। जापान जर्मनी जमैका जॉर्डन करे विज्ञान क्रांति, कटक कनाडा अटक ऑस्ट्रेलिया फ्रांस फिनी अशांति। लंका ढाका बुरका लड़े नेपाल ताल तड़ीजे, चीन चंडी का चक्र चले 34 देश बड़ीजे। आकाश पाताल पृथ्वी पानी सब जगह चाले तोप, बमबारी महामारी घनी यूं भाखे भूगोप। कटक कश्मीर अटक अड़ोसी आसाम पड़ोसी प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल दलीजे बहु दुखी बांग्लादेश। तमिल तेलुगु कन्नड़ कर्नाटक महाराष्ट्र मरण देखूं, गजब गुजरात मारू मारवाड़ पश्चिम पीड़ा अलेखूं। पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड बिहार उड़ीसा प्रांत, मध्य प्रदेश में देखूं तबाही भारत भाजपा अशांत। मोदी यहूदी दोस्ती ईसाई इस्लाम भी मोड़े, देश देश में चक्र चले मोदी ने हाथ जोड़े। मानसून साखी अद्भुत भाखी रति ने राखी खोट, राम भरोसे भाखी अचल राम धनी रियोट। तो दोस्तों, भारत गणतंत्र वर्ष कुंडली में प्रधान शासक बृहस्पति होने और उसका अधिमित्र मंगल प्रधानमंत्री बनने से शुभ योग से भारत महामारी बमबारी और महायुद्ध से मुक्त रहेगा। भारत शांति दूत बनकर विश्व राष्ट्र संघ के नेतृत्व से तृतीय विश्व युद्ध टल जाएगा। भारत तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरेगा। भारत पड़ोसी देशों से पीड़ित रहेगा। विपक्ष से तथा प्रजा विशेष से भयंकर संघर्ष में ये वर्ष गुजरेगा। तथापि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपनी कुशलता से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, ये तो था दक्षिण पश्चिम मानसून 2024 की भविष्यवाणी का अंक। आपको यह अंक कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई गलती रह गई हो तो मुझे अपना ही भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हमने कुछ मुख्य बातें ही इसमें शामिल की है। आगे हर महीने की मौसम की भविष्यवाणी का वीडियो बनाया जाएगा, तो जिसमें उन सारे योगों के बारे में भी चर्चा की जाएगी जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों, हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रहें अपने कार्यों में व्यस्त। दोस्तों, यदि आप अपनी खेती से सबसे ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से शुद्ध जैविक खाद भी मंगवा सकते हैं। इससे आपकी लागत में तो कमी आएगी ही, साथ ही आपके खेतों का उपजाऊपन भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से शुद्ध आयुर्वेद का इलाज देकर आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। कृषि जगत चैनल हमारे किसान भाई बहनों को और उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आप घर बैठे रोजगार करके अपनी आमदनी में वृद्धि करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कीजिए हमें कॉल 9660819123 अर्थात 9660819123 पर कॉल करके कोई भी भाई या बहन परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह सफर यहीं तक। आप इस वीडियो पर लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें और कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे मौसम की एक नई ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद मौसम तंत्र कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ।
दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए शुद्ध जैविक खाद मंगवा सकते हैं। साथ ही यदि आप किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हो तो हमसे शुद्ध आयुर्वेद का इलाज लेकर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे भाई बहन अपने घरेलू कामकाज के साथ साथ बिना कुछ निवेश किए हुए हमारे प्लेटफॉर्म से रोजगार का हुनर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ताजा मौसम अपडेट, बेहतर स्वास्थ्य, जैविक खेती और रोजगार हेतु हमसे संपर्क करने के लिए 9660819123 अर्थात 9660819123 पर कॉल या मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह सेवा आपके लिए 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध है। आदरणीय देवियों और सज्जनों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक, शेयर तथा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की यात्रा यहीं तक। इस चैनल पर कल सुबह इसी समय हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।